तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे डेक्स स्कैनर। डेक्स स्कैनर इज ए थर्ड पार्टी ऐप। ये यहाँ पे किसी भी जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं डिसेंट्रलाइज, तो वो उनको वेरीफाई करता है कि भी इसके अंदर क्या पोटेंशियल्स हैं, क्या इसमें अच्छा है, क्या गलत है। तो यहाँ पे हम सारी चीजें देख सकते हैं और उसी के माध्यम से हम डायरेक्ट ब्लॉकचेन पे भी जाके उसको वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये थर्ड पार्टी ऐप है। इसके अगर ऊपर लिखी हुई चीजों पे हम बिलीव ना भी करें तो हम डायरेक्ट ब्लॉकचेन पे जाकर भी इसमें देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा कि जो ये लिखा हुआ है टोटल लिक्विडिटी 100% लॉक दिखा रही है, और इसके नीचे लिखा हुआ है बर्निंग। तो ये बर्निंग का मतलब है कि जो यहाँ पे डेक्स पे लिक्विडिटी हमने डाली है, अपने थ्रू डाली है, तो वो जो भी डेक्स के ऊपर हम पूल क्रिएट करते हैं तो डेक्स उस फंड की गारंटी देता है, उसका नाम है एलपी टोकन, लिक्विडिटी प्रोवाइडेड। तो ये एलपी को इन्होंने बर्न किया हुआ है। यहाँ पे ये क्वेश्चंस भी आता है मार्केट में कि भी कितने दिन के लिए लॉक किया हुआ है, क्योंकि आफ्टर क्योंकि कोई की अगर लॉक लगा हुआ है तो उसमें की भी लग सकती है सर। तो उनका डेफिनेटली वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन यहाँ पे सर एलपी टोकन को बर्न करने का मतलब है कि ये परमानेंटली इस लॉक किया हुआ है, क्योंकि डेक्स के ऊपर जब हम पूल क्रिएट करते हैं तो वो एलपी जो देता है उस फंड की गारंटी देता है, एज ए उसकी ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करता है कि इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से ये एलपी डाली गई है, ये पूल क्रिएट किया गया है। जैसे कि हम बैंक में जाते हैं, हम एफडी करवाते हैं, तो बैंक हमारे को उस बैंक के अंदर एफडी करवाने पे बॉन्ड देता है। जब वो बॉन्ड का टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो हम वो बैंक को बॉन्ड वापस लौटाते हैं, तो एफडी क्रैक हो जाती है, जो भी उसका अपना निकलता है प्रॉफिट निकल के आ जाता है। तो जस्ट लाइक डिजिटल बैंक, दिस इज द डेक्स, जिसको हम डेक्स बोलते हैं। ये पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर है। तो ये डेक्स क्या करता है, जो भी हम फंड डालते हैं उसकी गारंटी देता है एलपी टोकन के रूप में। तो इन्होंने उस एलपी को ही बर्न कर दिया। मतलब अब वहां पे कोई गारंटी नाम की चीज ही नहीं है, तो डेक्स कैसे वेरीफाई करेगा कि ये किस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से किसने पूल क्रिएट किया है। तो ये 100% लॉक, ये हमारे फंड की सिक्योरिटी होगी कि जो भी हम पेमेंट डाल रहे हैं। और ये आपको चीज देखने को किसी राइट नाउ मार्केट के अंदर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आपने नाम भी सुना होगा, वेब की हो गया, एलजीएनएस हो गया, इस तरीके के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन किसी की भी 100% लिक्विडिटी लॉक नहीं है और ना उन्होंने एलपी टोकन को बर्न किया हुआ है। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी चीज थी वो मैंने आपको बताई। सेकंड थिंग, आप टाइम देख सकते हो कितने दिन पहले इसको मिंट के इसको डिप्लॉय किया गया है, वो सर ने बताया। अब हम जाते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। पेयर के नीचे एआईपीएफ आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर एएक्सपी एक्सप्लोजर को हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे हम सारे ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किसके पास कितने कॉइन है और कितने इसके होल्डर्स हैं। मैं इसके ऊपर जाऊंगा। जो मैंने आपको लिक्विडिटी लॉक दिखाई है, अब वो लिक्विडिटी से वहां से जो पैसा रिमूव हो सकता है वो सिर्फ जब जब रिमूव होगा जब एआईपीएफ को वहां पे सेल किया जाएगा डेक्स के ऊपर। जिसके पास एआईपीएफ होगा वो उसको सेल करेगा, तो वहां से लिक्विडिटी को रिमूव कर सकता है। तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन भी आता है कि भी क्रिएटर ने इसके पहले प्री मिंटिंग कॉइन्स तो नहीं रख लिए, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ मिंटिंग करके रख लियो और लोग इसके रेट को पंप करवाएं और वो सेल करता जाए और लिक्विडिटी को निकालता जाए, तो फिर उससे तो कोई मतलब ही नहीं हुआ लिक्विडिटी को लॉक करने का। तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज दिखाना चाहूंगा कि इन्होंने प्री मिंटिंग कॉइन्स कितने रखे हुए हैं। आप चेक कर सकते हो, आपको पेज दिख रहा होगा ट्रांसफर्स में, लास्ट पेज पे हम क्लिक करेंगे तो इसकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन निकल के आ जाएगी। फर्स्ट ट्रांजेक्शन निकल के आएगी कि इन्होंने कितने टोकन्स मिंट किए हैं। 85 डे अगो नल एड्रेस से इन्होंने टोकन्स मिंट किए और वो कहां पे गए, 444B। ये इसके ट्रेजरी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। कितने कॉइन्स मिंट किए हैं, 25,000 ओनली, जिसमें से 5,000 इन्होंने 2D के ऊपर डाल दिए। जो 2D6 जो दिख रहा है, 5,000 जो इन्होंने डाले हैं ये डेक्स के ऊपर गए हैं, क्योंकि डेक्स के ऊपर जब पूल क्रिएट करते हैं तो दो चीजें चाहिए होती है वहां पे, लाइव रेट के टोकन्स एंड डॉलर, तब वो लिक्विडिटी पूल बनता है। उसी से टोकन की वैल्यू निकल के आती है कि भाई इसका रेट कैसे, रेट जो अपना है ना वो डेक्स के ऊपर ही जितना फंड होता है उसके अकॉर्डिंग डिसाइडेड होता है। तो इन्होंने 5,000 यहाँ पे डाल ले, तो मिंटिंग कितने किए थे आप वो देख सकते हो, 25,000 कॉइन मिंट किए थे, 5,000 डेक्स के ऊपर डाल दिए, बचे 20,000 ट्रेजरी में रह गए। और ये जो 444B जो दिख रहा है इसके ऊपर इन्होंने ओनरशिप दे दी 000 नल एड्रेस की, उस कॉन्ट्रैक्ट की ओनरशिप दे दी। तो यहां से क्रिएटर भी अब इस ट्रेजरी से टोकन्स को विड्रॉल नहीं कर सकता है। ये हो गई बात सर किसकी, मिंटिंग की। अब हम बात करते हैं कि किसके पास कितने कॉइन है, क्योंकि मार्केट में जाते हैं तो ये सारी चीजें अपने को फेस करनी पड़ती है कि अलग अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे अलग अलग क्वांटिटी में कॉइन्स पड़े हुए हैं, ये आप देख सकते हो। तो हमें ये पता होना चाहिए कि भी किस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास कितने कॉइन है और ये कौन सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। आप इसमें फर्स्ट जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको दिख रहा होगा 444B जिसके लास्ट में है, उसमें जो है 52% कॉइन इसके अंदर पड़े हुए हैं,
जितनी भी टोटल आज तक मिंटिंग हुई है उसके 52% इसमें पड़े हुए हैं। तो ये है ट्रेजरी। ट्रेजरी के ऊपर ओनरशिप है 00 नल एड्रेस की। उसके बाद है 880, ये वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जहां पे कॉइन स्टैक होते हैं, जहां पे हम स्टैकिंग लगाते हैं। कितने कॉइन आज तक स्टैकिंग लग चुके हैं प्रोजेक्ट के अंदर, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जो ये क्वांटिटी दिखा रहा है ये स्टैकिंग की दिखा रहा है। आपने 45 दिन के लिए स्टैक किए हैं, 90 दिन के लिए, 180 दिन के लिए, 360 दिन के लिए, तो वो जो स्टैकिंग का जो होता है अमाउंट वो यहाँ पे शो करता है। उसके बाद दिखा रहा है 2D6 थर्ड नंबर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये है डेक्स का, क्योंकि डेक्स पे टोकन भी जाते हैं और डॉलर भी जाते हैं, तो वो लिक्विडिटी पूल क्रिएट होता है। मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये डेक्स की क्वांटिटी दिखा रहा है कि डेक्स के ऊपर कितने एआईपीएफ लॉक कर रखे हैं। ठीक है सर। उसके बाद जो फोर्थ नंबर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है 2D268, जिसके लास्ट में आपको डिजिट दिख रही है, ये वो दिखा रहा है कॉइन की क्वांटिटी जहां से अपने को डेली जो आरओआई, जो अपने को रिवॉर्ड के रूप में जो टोकन्स बाहर आ रहे हैं वो इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आते हैं। ओके सर। और ये है फिफ्थ नंबर का, इसका जो सबसे मेन जो वर्किंग कर रहा है, इसके रेट को मेंटेन करता है एएलएस, ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी स्टेबलाइजर, उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है 23AEF। ये ऑटोमेटिकली इसके ऊपर रोबोट लगा हुआ है। ये बोट क्या काम करता है कि ऑटोमेटिकली इसका रेट जब पंप हो जाता है, एग्जांपल के तौर पे एएलएस किस तरीके से वर्किंग करता है कि मान लो इसका रेट आज $2 चल रहा है, हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। अगर आज इसकी 24 आवर्स में 15% इसकी ग्रोथ होगी, बाइंग आ गई, क्योंकि आपको पता ही डेक्स पे ओपन पड़ा हुआ है और एफिलिएट मार्केट में स्टार्टिंग में पंप ही होते हैं टोकन्स। आपने देखा भी होगा पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट चल रहे थे जिनका 85 को टच करके वापस वो $5 पे आ गया। तो एक साथ बाइंग होने के बाद में वो एक बार रॉकेट ही होता है उसका जो है ना टोकन का रेट। तो ये एक साथ उसके रेट को पंप नहीं होने देता है, उसका काम करता है एएलएस। ये किस तरीके से काम करता है मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, इसकी हम ट्रांजेक्शन भी देख सकते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, इसके पास में 60,708 क्या पड़े हुए हैं, यूएसडीटी पड़े हुए हैं। और इसके पास में 96,438 कॉइन रखे हुए हैं एआईपीएफ। ये कैसे काम करता है कि एग्जाम्पल के तौर पे मानो कि भी 15% इसकी ग्रोथ होगी, तो ये क्या करेगा, यहां से कॉइन निकालेगा जो इसके पास पड़े हुए हैं, इन कॉइन्स को मार्केट में सेल करेगा और उसके रेट को 5% डंप कर देगा। और जो भी उसको सेल करने के बाद उसके अवैज में उसको डॉलर मिलेंगे वो अपने पास कलेक्ट करके रख लेगा, जो ये क्वांटिटी दिख रही है इसमें। ठीक है सर। ये हो गया बढ़ते हुए क्रम में, दोबारा से 10-15% ग्रोथ करेगा तो ये फिर कोई निकालेगा, उनको सेल करेगा और डॉलर अपने पास रख लेगा। ये हो गया बढ़ते हुए क्रम में। अब हम बात करते हैं कि इसका रेट अगर डंप जाता है, डंपिंग होती है, तो ये क्या काम करेगा, यहां से डॉलर निकालेगा और उसके रेट को पंप करवा देगा, 5-6% उसको पंप करवा देगा। उसके बावजूद फिर अगर नीचे जा रहा है तो ये दोबारा यहां से डॉलर निकालेगा और मार्केट में स्टेबिलिटी इसको करने के लिए दोबारा बाइंग करेगा। तो ये सारी चीजें हम आप इस पर देख सकते हो ब्लॉकचेन के ऊपर। ठीक है जी। ये काम करता है इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कौन सा, एएलएस, ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी स्टेबलाइजर। उसके बाद में एक सिक्स नंबर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, वो है जहां पे कॉइन जाते हैं किसके, जो सेल टैक्स के होते हैं, जो कंपनी ने सेल टैक्स रखा हुआ है। तो ये 6 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थे इसके मेजर, जिन पे मैं आपको दिखा रहा था। और 5 जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सर ने बताए हैं उनके ऊपर भी ओनरशिप सबकी आप वन बाय वन भी चेक कर सकते हो, ट्रेजरी की भी, एएलएस की भी, एनईनी की भी, और जो भी अपने एएलपी वगैरह सारे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं किस किस तरीके से आप चेक कर सकते हो। इनका खुद का चैनल बना हुआ है, टेलीग्राम पे आप जाओगे, वहां पे ज्वाइन करोगे तो उसमें पूरी इंफॉर्मेशन डाली हुई है, तो वहां पे भी जाके आप चेक कर सकते हो। ये मैंने ग्रुप से ही ये मैसेज निकाला है और मैंने अपने किसी दूसरे नंबर पे इसको सेंड कर रखा है, क्योंकि ग्रुप में अगर हम जाएंगे तो डेली डे बाय डे उसमें नई जो भी क्योरीज होती हैं या जो भी उसमें इंफॉर्मेशन होती हैं वो सारी शेयर की जाती है, तो वहां पे आपको बार बार सर्च ना करना पड़े, आप इसको अलग से रख सकते हो। ये आपको फर्स्ट दिख रहा होगा एआरपी, इसकी लास्ट की डिजिट है 444B, जो है ट्रेजरी की, क्योंकि कोई भी कॉइन मिंट होता है वो सबसे पहले ट्रेजरी में जाता है। आफ्टर ट्रेजरी के बाद ही वहां से रिवॉर्ड निकलते हैं और उसके बाद ही सारी चीजें आगे सर्कुलेट होती है। तो इसको हम क्लिक करेंगे, इसके ऊपर भी हम ओनरशिप देख सकते हैं। लॉन्ग टू पे जाएंगे तो इसमें साफ लिखा हुआ है प्रीवियस ओनर एंड न्यू ओनर। क्रिएट करने के बाद में ओनरशिप किसके ऊपर छोड़ दी गई है, 00 नुल एड्रेस के ऊपर। ये मैंने आपको ट्रेजरी का दिखाया है। सेकंड आपको मैं दिखाता हूं एनीनी, जो नए कॉइन्स की मिंटिंग करता है, उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर किसकी ओनरशिप है, आप देख सकते हो प्रीवियस ओनर एंड न्यू ओनर। इस तरीके से हम वन बाय वन ये एएलपी जो ट्रेजरी के अंदर 250 दिन का बैकअप लेके चलता है, कॉइन्स का बैकअप लेके चलता है, जो इसको पे आउट मैनेज करना होता है इसको। ये है इसके प्रीवियस ओनर एंड न्यू ओनर।
उसके बाद एएलएस ऑटोमेटिक लिक्विडिटी स्टेबलाइजर जो मैंने आपको अभी दिखाया है किस तरीके से काम करता है, इसके ऊपर भी ओनरशिप किसकी है, प्रीवियस ओनर एंड न्यू ओनर। आप ये सारी चीजें खुद भी देख सकते हो, और ये इतना प्योरली प्रोजेक्ट बनाया हुआ है कि इसके अंदर क्रिएटर का कोई भी इंटरफेयर नहीं है। ये एसआईजी जो गाइडेंस का काम करता है, सभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को जो गाइडेंस करता है, उसके ऊपर भी इन्होंने ओनरशिप किसकी दे रखी है, 00 नुल एड्रेस की। अब मैं आपको एक ट्रांजेक्शन और भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से एलपी टोकन बर्न किया जाता है, क्योंकि मेन चीज है कि लिक्विडिटी जो पड़ी हुई है वो वहां से रिमूव नहीं हो सकती, उसमें एलपी टोकन को बर्न कर रखा है, तो वो किस तरीके से एआई के थ्रू बर्न होता है आप वो भी चेक कर सकते हो। ये मैंने डेक्स स्कैनर ओपन किया, इसमें आपको दिख रहा होगा एक चार्ट एंड ट्रांजेक्शंस का सिंबल। आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो आप इसमें फिल्टर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बाई सेल बाई सेल बाई सेल सारी चीजें दिखा रहा है। तो हम ऐड के ऊपर जाएंगे, जिसने भी फंड ऐड किया है आप उसको चेक कर सकते हो। तो फंड ऐड किया है तो उसको टोकन भी मिले हैं, टोकन मिले हैं तो फंड ऐड करने के बाद डेक्स के ऊपर भी गए हैं और टोकन भी गए हैं। तो फिर एलपी निकली है वो किस तरीके से निकली है, कैसे जली है, आप सारी चीजें देख सकते हो। ये 7A जो आपको लास्ट में दिख रहा है एड्रेस, ये है इसके बोट का एड्रेस, जो कि एएलएस का रोबोट है जो सेल और बाई करता है। ये किस तरीके से टोकन्स को सेल करके लिक्विडिटी में ऐड कर रहा है, ये आप सारी चीजें देख सकते हो। ये पर डे करता है, दिन में कब किसने कितनी लिक्विडिटी में इसने फंड ऐड किया है और कितना अपने पास रखा है, ये आप देख सकते हो। लेकिन मैं आपको ट्रांजेक्शन्स आपको दिखाऊंगा कि किसी ने यहाँ पे स्टैकिंग लगाई है, तो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिख रहा होगा ये 5000। ठीक है जी, इसको 3636 कॉइन मिले हैं। हम इसकी ट्रांजेक्शन्स को ट्रैक करते हैं कि भी ये डॉलर कहाँ पे गए, टोकन कहाँ पे गए और किस तरीके से एलपी निकली। इन्होंने स्टैकिंग किया था अमाउंट 40 डेज पहले। ठीक है जी, ये आपको दिख रहा होगा, इस पे लिखा हुआ है स्टैक, जब इन्होंने अमाउंट इसमें डाला था। तो इसके ऊपर हम जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद में ये जो आपको ट्रांजेक्शन्स दिख रही हैं, ये डेक्स की ट्रांजेक्शन है, ये आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजेक्शन्स है जो एआई के थ्रू हो रही है और ये विद इन सेकंड्स में होती हैं। अब आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो कि कौन सा फंड कहाँ पे किस टाइम पे गया है। फर्स्ट आपको दिख रहा होगा B3C जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, यहां से निकला और किसके पास गए डॉलर, 880 के पास, कितने, $5000। ओके सर, ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुई। ये 880 वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे कॉइन स्टैकिंग लगती है, जो अपन स्टैकिंग लगाते हैं। उसके बाद में 44B से कॉइन निकले, किसके पास गए, 880 के पास गए। 44B क्या है, ट्रेजरी है, ट्रेजरी से कॉइन निकले और किसके पास गए, जहां पे कॉइन स्टैक होते हैं, कितने गए, 6531। जब ये कॉइन्स गए तो 880 ने ट्रेजरी को एक कंफर्मेशन कॉल दी, 191 जो कॉइन दी इसको स्टॉप करने के लिए। ठीक है जी, उसके बाद में हम देखते हैं कि 880 के पास में अब कॉइन भी चले गए और क्या चले गए, डॉलर भी चले गए। तो 880 जो है जहां पे स्टैकिंग लगती है, उसने क्या किया, 44B को ये ट्रांजेक्शन दी। उसके बाद में 880 ने 2D6 के पास, 2D6 वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है किसका, डेक्स का, डेक्स के पास इसने 3636 कॉइन भेजे। ठीक है जी, क्योंकि डेक्स के ऊपर कॉइन भी जाते हैं और डॉलर भी जाते हैं, तो इसने 3636 कॉइन भेजे। उसके बाद में 880 ने 2D के पास में इन कॉइन्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग डॉलर भेज दिए कि इन डॉलर्स में इतने कॉइन आ रहे थे। तो दोनों चीजें कहां चली गई, डेक्स के ऊपर चली गई, डॉलर भी चले गए और कॉइन भी चले गए। उसके बाद में डेक्स क्या करेगा, वहां से अब एलपी देगा उस ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करने के लिए जो इन्होंने दी हुई है, जो इसमें आपको दिख रही होगी। नल एड्रेस से कॉइन निकले और नल एड्रेस पे ही वो बर्न हो गए, कितने, ये 0.00 ये है इसकी ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करने के लिए जो एलपी टोकन निकले। इसमें नीचे लिखा हुआ भी है ERC20 यूनिस्वैप V2, क्योंकि ये यूनिस्वैप के ऊपर डेक्स है, तो ये डेक्स की ट्रांजेक्शन्स है एलपी टोकन की, जिसमें ये बता रहे हैं कि एलपी टोकन 100% बर्न किया हुआ है। तो आप उसको लाइव देख सकते हो कि किस तरीके से एलपी जली हुई है। ठीक है सर, उसके बाद में नल एड्रेस से कॉइन्स निकले, क्योंकि कोई भी कॉइन जो मिंट होता है वो नल एड्रेस से ही होता है, और उसकी जो मिंटिंग सॉरी उसकी जो बर्निंग होती है वो नल एड्रेस के ऊपर ही होती है। तो नल एड्रेस से कॉइन निकले कितने, 13,436। ओके सर, और ये किसके पास गए, 44B, 44B है ट्रेजरी। तो इस तरीके से पूरा 100% डिसेंट्रलाइज और ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट मैंने इससे पहले लाइफ में कभी नहीं देखा है। जो जितने बड़े प्रोजेक्ट चल भी रहे हैं मार्केट में, उनमें किसी भी तरह की ऐसी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है।
तो ये चीजें मैं आपको दिखाना चाहता था। हमारा इसका टेक्निकल सेशन वैसे मॉर्निंग में भी रहता है, लेकिन मॉर्निंग में इतनी गैदरिंग नहीं रहती है, लोग आ नहीं पाते हैं, किसी को ऑफिस वगैरह या अपने डेली रूटीन में अलग अलग काम करते हैं लोग। तो आज हमने इस सेशन को इसीलिए लिया है कि भी एक बार हम इसमें इसको डीपली सारी चीजें हम यहाँ पे चेक करवा सकते हैं। आप इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भी रीड कर सकते हो, उसमें भी आप जाकर चेक कर सकते हो। मतलब चेक करने के बहुत सारे रास्ते हैं सर, कि आप कहाँ पे जाके किस चीज को कहाँ पे वेरीफाई करते हो। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में किसी तरह का कोई इश्यू नहीं है, ना इंटरनल कॉल है, ना हिडन ओनर है, ना सस्पिशियस फंक्शंस है। यहाँ पे भी दिखा रहा है कि नल एड्रेस के ऊपर ही इन्होंने ओनरशिप छोड़ी हुई है। आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हो डेक्स स्कैनर पे जाके। बाकी मैंने आपको एक एक जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थे वो मैंने पर्टिकुलर आपको दिखाए हैं। ये पूरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की दिखाता है किस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है ओनरशिप, 00 नल एड्रेस के ऊपर। तो इस तरीके से हम प्रोजेक्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। और मैं इसमें आपको एक चीज और भी दिखाना चाहूंगा अभी, कि इसके हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रीड करके भी देख सकते हैं। वहां पे भी इसमें इन्होंने ओपन सोर्स में दिया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट इसका वेरीफाइड है, ये ग्रीन दिख रहा है इसमें। हम इसकी रीड कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे। मतलब आप डीपली जाके कहीं भी किसी भी तरीके से इसको चेक करोगे तो आपको ओनरशिप जो दिखेगी वो आपको 00 नल एड्रेस ही मिलेगा। इसमें लिखा हुआ है ओनर। तो आप इसको भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हो। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं कृष्णकांत जी को माइक हैंडओवर करना चाहूंगा। जो मुझे चीजें टेक्निकल जो दिखाना था वो मैं सारा दिखा चुका हूँ। और सर इस तरीके का प्रोजेक्ट बनना, ये हमारी खुश नसीबी है कि अभी ये प्री लॉन्चिंग फेज में हमें मिला है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इसके बारे में बताएं, क्योंकि जितने लोग इसके एआईपीएफ को बाइंग करेंगे उतना ही रेट इसका पंप होगा। और ये अब क्रिएटर ने बना दिया, अब चलाने का हक काम किसका है, पब्लिक का है। तो इस तरीके का प्रोजेक्ट आपको राइट नाउ मार्केट में कोई भी इस तरीके का प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है। तो थैंक यू सो मच सर, मैं अपने शब्दों को यही विराम देना चाहूंगा। एंड माइक हैंड ओवर टू यू। आप कंटिन्यू सेशन रखें, कोई क्वेश्चंस भी है तो आप उसको पुट अप कर सकते हैं, अपन उसको भी यहाँ पे कर सकते हैं उनका, किसी का अगर कोई क्वेश्चन आंसर है तो। थैंक यू अमन जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शानदार आपने थैंक यू जानकारी सर। दी और इतना डीप नॉलेज, इतना डीप आपने जो एक्सप्लेन